हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज हम आप लोग के बीच बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा अपडेट है, न्यूज है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आज मैं बताऊंगा। और चलिए, ये एक बहुत ही गुड न्यूज है नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए जो नर्सिंग कर रहे हैं, खासकर उनके लिए जो अभी पास होने वाले हैं, अंतिम ईयर में है, एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है। साथ में जो अभी अभी पास किए हैं इन लोगों के लिए, या जो पास होकर बैठे हैं जीएनएम बीएससी नर्सिंग, उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। चलिए मैं बातें करता हूँ। सबसे पहले, चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, सभी के पास पहुँचाइए। और जल्दी आप अपने फैमिली को, ये आप सबका फैमिली है चैनल, तो इसको 1 लाख के फैमिली के पार करवाइए, ताकि आप लोग को सपोर्ट और ज़्यादा बना रहे, तो और ज़्यादा हौसला बुलंद रहे। एक दूसरे के सपोर्ट से ही हौसला बुलंद होता है, बात समझिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूँ, बात ये कर रहा हूँ कि बिहार में, जी हाँ माय डियर, बिहार में नॉर्मल वैकेंसी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल वैकेंसी तो आने ही वाली है। मैं प्रॉपर एक संस्थान की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पूरे के पूरे 3000 स्टाफ नर्स की बहाली होने वाली है। जी हाँ डियर, बहुत इम्पोर्टेंट यह है। और आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में या सालों में आपको यह बहाली देखने को मिल जाएगा। जी हाँ डियर, जैसा कि जानते हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज यानी जो पीएमसीएच है, उसे जो है आप लोग को बिल्डअप किया जा रहा है, बड़ा बनाया जा रहा है। और उसको 5000 अस्पताल, देश का पहला इतना बड़ा अस्पताल जो है बन रहा है पटना में। 5000 बेड का नए जो है उसी पीएमसीएच में नए 5000 बेड का जो है अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें आपको हेलीपैड होने वाला है। यानी किसी मरीज को अगर एम्बुलेंस जाम में फंस जाता है बहुत सारे ट्रैफिक के कारण, तो हेलीपैड के द्वारा लाकर डायरेक्ट अस्पताल में उतारा जाए, उसके जो है फ्लोर पे। तो ऐसे बहुत सारे आधुनिक तकनीक से अस्पताल बन रहा है पीएमसीएच। तो उसके लिए सरकार ने जो है उनको स्टाफ चाहिए, जितने जितने स्टाफ चाहिए, उसके लिए सरकार ने अपने तरफ से जो है स्वीकृत पदों का लिस्ट जारी कर दिया है कि कितना कितना जो पीएमसीएच के नए अस्पताल बन रहा है उसके लिए कौन से स्टाफ का कितना रिक्वायरमेंट है, और उस पद को सृजन कर दिया गया है। मीन्स उसका उतना पद का बहाली किया जाएगा। तो उसी में स्टाफ नर्स ग्रेड ए का 3000 पद है। जी हाँ माय डियर, 1 2 3 नहीं, किसी स्टेट में तो 2000-2500 बहाली ही निकलता है पूरे साल में, लेकिन आने वाला समय में बिहार में इकलौता पीएमसीएच में 3000 ग्रेड ए स्टाफ नर्स की बहाली होगी। अब ये बहाली अभी सरकार इसे क्रिएट किए हैं, पद को सृजन किया है। अब ये बहाली 6 महीने में आएगा या साल भर में आएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस पर डेट नहीं दिया गया है कि ये बहाली कब तक आ जाएगा। लेकिन उम्मीद लगा सकते हैं कि ये बहाली आगे के 6 से 8 महीने में या साल भर में बहाली दिया जाएगा, एपीएमसीएच वाला। या फिर ये भी हो सकता है कि नॉर्मल वैकेंसी के जो रिक्रूटमेंट आता है उसी के साथ में इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले नर्सिंग का बिहार में 6200 पदों पर दिया गया था कि इतना पर बहाली आने वाला है, ठीक है। लेकिन किसी कारण से वो बहाली नहीं आया, फंस गया मैटर। उसके कुछ महीनों के बाद ये पीएमसीएच वाला लिस्ट सरकार ने जारी किया कि इसमें भी 3000 स्टाफ नर्स ग्रेड ए का बहाली करना है, इतना पद पीएमसीएच में दिया गया है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 और 3 9000, लगभग 9000 पद होता है। अब देखने का बात ये होगा कि सरकार इन सभी पदों को एक फेज में ही जो है रिक्रूटमेंट निकाल देती है, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 करके रिक्रूटमेंट निकालेगी। ये डिपेंड करता है सरकार किस तरह से जो है अपना प्लान बना रहा। अगर सरकार ये प्लान बनाएगा कि अभी बहाली देंगे, साल भर में क्लियर होगा, हमारे पास आएगा, तो दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो फिर दोनों को एक साथ कर दिया जाएगा। अगर सरकार को लगेगा कि नहीं, पीएमसीएच अपना अलग बहाली, अलग संस्थान, अलग जो है एजेंसी से करवाएं, जैसे बीटीएससी हो गया या और भी सारे संस्थान हैं उससे करवाएं, हम अपना एनएमएच के लिए, पीएचसी के लिए, सदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो पूरे बिहार में है उसके लिए हम अलग करेंगे, तो फिर 2 फेज में बहाली आएगा। लेकिन गुड न्यूज़ है, 1 फेज में भी देगा तो बड़ा बहाली आएगा, अगर 2 फेज में भी देगा तो 2 फेज में भी अलग अलग ठीक ठाक बहाली देखने को आपको मिलेगा। बातें को समझ लीजिए।
लेकिन दिक्कत उनको होने वाला है अगर एक फेज में बहाली देगा, एक ही एडवर्टीजमेंट में सब दोनों बहाली को इंक्लूड कर दिया जाएगा, नॉर्मल नर्सिंग का और पीएमसीएच दोनों का, तो बहाली तो बहुत ज़्यादा होगा, ये बातें सच है। बट उन स्टूडेंट के साथ दिक्कत हो जाएगा अगर 6 से 8 महीना में बहाली आ जाता है, तो जो 20 से 23 वाले स्टूडेंट है, खासकर मध्य प्रदेश वाले, उनको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उनका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो आगे रिजल्ट आने की संभावना, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर बिहार ट्रांसफ़र, मतलब उनमें अभी साल भर डिले है। 20 से 23 वाले एमपी वाले में साल भर अभी लगेंगे पूरा कंप्लीट होने तक। अब ये बहाली अगर साल भर के बाद देगा, 1.5 सालों में देगा, तब तो प्राप्त कर लेगा। 20 से 23 वाले सब प्राप्त कर लेगा, जो पहले पास किए वो भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर पहले दे दिया जाए, मुझे लगता है पहले ही बहाली दिया जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा समय है, फिर उसके प्रोसेस में भी बहाली का साल भर लग जाता है, 2 साल समय हो जाएगा, और पीएमसीएच लगभग 2 सालों में तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होता है। बट अच्छा न्यूज़ है कि बहाली बहुत संख्या में आएगा नर्सिंग में, ये बातें ज़रूर है बिहार में, ठीक है। बाकी चलिए जो कुछ होगा, जिनको पकड़ाएगा ठीक है, नहीं पकड़ाएगा तो क्या ही कर सकते हैं, माथा तो सर पीट नहीं लेंगे, नेक्स्ट बहाली का इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ाता है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ये बहाली 2 फेज में आए, पीएमसीएच वाला अलग आए, नॉर्मल स्टाफ नर्सिंग का जो है वो अलग आए, ताकि दोनों में कुछ में अगर देरी जिसमें होगा वो बहाली तो कम से कम पकड़ा जाएगा ना। तो चलिए बाकी यही चीज़ें हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए।